मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारतीय संस्कृति में आरोग्य परम भाग्य की मान्यता है। पूर्वजों ने 7 सुख बताए थे, जिनमें पहला सुख है निरोगी काया। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद जैसे विज्ञान भारत की धरोहर है। इनका मूल सिद्धांत ये है कि बीमारी से पहले स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। आयुर्वेद का पालन करते ही हम आयुष्मान भव का आशीर्वाद पा सकते हैं। पूरे प्रदेश, पूरे देश और अब देश से बढ़कर दुनिया के अंदर जिस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल 2014 के बाद जिस दुनिया में भारत की जिस ढंग से पहचान बनना चाहिए, मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का। कितने क्षेत्रों में कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ योग और वहाँ से लेके आयुर्वेद तक लगभग 24 देशों से शुरू सफर हुआ। आज विश्व में 150 से ज़्यादा देश आयुर्वेद को अपना के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का डंका बज रहा है। हम कहाँ वो समुद्र मंथन की घटना याद रखें, जब हजारों लाखों साल पहले भगवान का प्राकट्य उस समुद्र मंथन की देव दानवों ने मिलकर के मंथन करते हुए जब अलग अलग प्रकार के रत्न संपदा निकली और अमृत कलश लिए हुए पधारे धन्वंतरी, जिनके लिए दुनिया उस दौर में बाद में ये जो 4 जगहों पे सिम्हस्थ और कुंभकर्ण के नाम से हम उनको जानते हैं, उनकी अपनी गाथा गाते हैं। और वेद और आयुर्वेद में 4 वेद, चारों वेद में से भी अथर्ववेद और ऋग्वेद, इस दोनों के बीच में से अथर्ववेद से स्वास्थ्य से संबंधित सारे मंत्र और आध्यात्मिक ताकत और ऋग्वेद से जोड़ करके ये हमारा उपवेद आयुर्वेद है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इस वर्तमान शरीर के साथ, शरीर मन बुद्धि आत्मा के सामंजस्य के साथ चलाते हुए, वात पित्त और कफ की कहानी सुनाते हुए दोनों का तालमेल जुड़ाता है। ये वाकई अद्भुत लीला है, परमात्मा की कृपा है। हमारे बीच इस शरीर के अंदर के नाना प्रकार के रहस्यों से हम अभी उस तरह से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम लगता है। जब एलोपैथिक की तरफ चलते हैं, ये बात सही कि एलोपैथिक की अपनी एक पहचान है, उसका अपना क्रम है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में जो मूल अंतर है, एलोपैथिक में बीमार होने के बाद दवाई से अच्छा करते हैं, और आयुर्वेद के पास जाओ तो बीमार होने का काम ही नहीं रहता। पहले ही वो बीमार होने के पहले से उस बीमारी से निजात दिलाने वाले मार्ग का नाम आयुर्वेद है। प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य कैसा है, जहां बीमार है कोई ऐसा पैथी नहीं है, भगवान की लीला है। कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी जहां होगी उसके आसपास में ही 10-5 किलोमीटर में आयुर्वेद के पौधों में उसका इलाज होगा। ये कोई मार्ग जानता तो वो आयुर्वेद वाले ही जानते, और कोई नहीं जानता। ये बड़ा रहस्य भी है, ये बड़ी चुनौती भी। हमारे बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास चले जाओ तो डॉक्टर के साथ एक संकट है। बाकी डॉक्टर तो चिट्ठी पे अपने अलग से कोई अपनी दवाई लिखेंगे, और दवाई की दुकान तक जाने के बाद आपका इलाज होगा। लेकिन ये आयुर्वेद का इलाज है कि दवाई नहीं है दुकान पे तो आयुर्वेद का डॉक्टर निकलेगा, 10-5 अपनी तमाम प्रकार की दवाई खुद ढूंढ लेगा प्रकृति से, और कूट पीट करके आपका इलाज पक्का कर देगा। आपके लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये रामायण काल से हम सब जानते, लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए भगवान राम के काल से आयुर्वेद ने सदैव अपनी महत्ता सिद्ध की है। आज की इस अवसर पर जब आयुर्वेद की बात करता हूँ तो मेरे अपने जीवन में भी बहुत भयंकर से भयंकर भी कष्ट हो, तब भी मेरा भरोसा आयुर्वेद पे ही रहता, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। आयुर्वेद के बाहर नहीं जाता। आयुर्वेद के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे सबके जीवन से जिस भी प्रकार की बीमारियां हो, आयुर्वेद पे अगर आप भरोसा करते हो और आयुर्वेद के माध्यम से अपने नियम संयम के साथ, और ये जो दैनिक दिनचर्या के ऊपर आप अपने ढंग से चलते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से, सच्चे अर्थों में वो सार्थक होता है किसी मार्ग से तो आयुर्वेद से ही होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई।